सामायिक जिन शासन की एक अद्भुत साधना है, यही साधना हमें साधु और आपको श्रावक बनाती है। हमारे जिन शासन से अगर सामायिक को निकाल दो ना तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि सामायिक के बिना हम किसी भी तीर्थ की कल्पना नहीं कर सकते। तीर्थंकर भी तीर्थ की रचना करने से पहले सामायिक स्वीकार करता है। वो तीर्थंकर जिसके पास जन्म से 3 ज्ञान हैं और दीक्षा लेते ही यानी सामायिक लेते ही जिनको चौथा ज्ञान प्राप्त होता है, यानी तीर्थंकर का चौथा ज्ञान भी प्रतीक्षा करता है कि तीर्थंकर होने वाली आत्मा कब सामायिक स्वीकार करेगी। ये महत्व है इस सामायिक का। मेरे एक युवा श्रावक कल एक निवेदन कर रहे थे कि गुरुदेव आप सामायिक के ऊपर इतना सुना रहे हो तो वो दिन जरूर आना चाहिए जब पूरा हॉल सामायिक के साथ बैठा हो। पहले तो उसको मैं शाबाशी देता हूं कि भावना तो भाई है, क्योंकि एक बात जरूर याद कर लेना आप, सामायिक के बिना ना हम साधु हैं, ना आप साध्वी हैं, ना आप श्रावक हैं, ना आप श्राविक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामायिक है क्या चीज। ये जो सामायिक है संसार से मुक्ति की ओर गमन है। अपनी बात, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष चल रहा है तो मुझे 4 बात उनकी मेरे सामने आई। संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज सामायिक के संबंध में क्या गजब का अनुभव परक वक्तव्य दिया, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि सामायिक से हमें क्या मिलता है। उन्होंने सामायिक के मायने बतलाए और 4 लाइनों में सामायिक का सार दे दिया, क्योंकि अपना अपना अंदाज है कहने का और वो वास्तव में एक अद्भुत वक्ता थे। जब वो बोलते थे तो समय रुक जाता था। क्या दिल से बोलते थे और उनकी बात दिल से ही सुनी जाती थी। और ये भी सही है, जो दिल से बोलता है उसी की बात दिल से सुनी जाती है। दिल से सुनी जाने का मतलब दिल को छूती है। तो उन्होंने बताया सामायिक से हमें क्या मिलता है। सामायिक से हमें मिलता है एक ऐसा प्यारा सा दिल जो कभी किसी से नफरत नहीं करता। वाह, एक प्यारा सा दिल जो कभी किसी से नफरत नहीं करता। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कभी भी फीकी नहीं पड़ती, जो
कभी भी फीकी नहीं पड़ती। एक ऐसी मुस्कुराहट मिलती है, किससे? सामायिक से। एक ऐसा एहसास जो किसी को दुख ही नहीं देता। वाह! एक ऐसा एहसास जो किसी को दुख ही नहीं देता, और एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। ये चार चीजें मिली हैं किससे? सामायिक से। सामायिक से जुड़ा हुआ दिल के अंदर नफरत की कोई जगह ही नहीं है। और बताऊं आपको, दिल कभी नफरत करता भी नहीं है। सामायिक की मैंने एक परिभाषा करी थी, आपको याद हो। सामायिक के मायने होता है दिमाग से दिल तक आना। दिमाग से दिल तक आना, ये यात्रा है। जितना भी दुनिया का काम होता है वो दिमाग से होता है, लेकिन जितना भी धर्म का, परिवार का, प्यार का काम होता है वो दिल से होता है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हें दिमाग मिला है, व्यापार करो घर से बाहर। ये दिमाग जो है ना, घर के बाहर काम आना चाहिए, घर के अंदर नहीं। क्योंकि घर के अंदर तो केवल दिल काम आना चाहिए। जब बाहर जाओ ना, दिमाग लेके जाओ। जब वापस लौट के आओ ना, तो दिमाग को वहीं रख के आओ। कहां पर? या अपने दुकान में रखो, या अपने ऑफिस में रखो। मैं कमाल की बात कर रहा हूं कि 2014 में हमारा चतुर्मास जयपुर में था। चतुर्मास की समाप्ति के बाद हम जयपुर के भिन्न भिन्न नगरों में विचरण कर रहे थे, तो वहां लाल भवन बड़ा प्रसिद्ध है। तो वहां पर प्रवचन करने का और वहां ठहरने का मौका मिला। तो वहां मैंने पहली बार जीने से चढ़ते वक्त जीने के पास एक कोटेशन लिखी हुई देखी। कि अपने दिमाग को वहीं उतारिए जहां तुम जूते उतार रहे हो। ओ तेरा भला हो। मैं पहली बार पता चला कि दिमाग की इज्जत कितनी है। क्या बोला? कि अपने दिमाग को वहीं उतारिए जहां तुमने अभी अभी अपने जूते उतारे हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रवचन हॉल है। जब भी तुम स्थानक में आओ, जब भी तुम मंदिर में जाओ, जब भी तुम गुरुओं के पास जाओ, जहां तुम जूतियां उतारते हो ना, वहां पर अपनी खोपड़ी को रख करके आया करो। सच कहता हूं, ये खोपड़ी अगर वहीं रहती ना जहां जूते रहते हैं, तो समाज में इतना प्रेम प्यार होता, पूछो ही मत। लेकिन करे क्या, वो दिमाग भी साथ घुस करके आ जाता है। फिर यहां लड़ाना शुरू कर देते हो। महाराज जी के बोल रही हो है, किसके ऊपर बोल रही हो है? हो तेरा भला हो। मैं किसी को नहीं सुना रहा, मैं या तो खुद को सुना रहा हूं, या जो इस महावीर के समोत्सरण में आए हैं मैं उनको सुना रहा हूं। और वो भी दिल से सुना रहा हूं, और दिल वालों को सुना रहा हूं, दिमाग वालों को नहीं। तब पता चला क्या गजब की बात। स्वामी विवेकानंद ने इसी संबंध में एक टिप्पणी दी कि गॉड मेजर्स मैन नॉट by his mind but by his heart, because he is heart specialist। क्या बात है कि भगवान जो होता है ना, God measures man not by his your mind,
परमात्मा कभी भी व्यक्ति का जो माप लेता है ना, नाप लेता है ना, वो उसके दिमाग से नहीं लेता, वो उसके हृदय से लेता है। उसके पास कितना दिमाग है ये महत्वपूर्ण नहीं है परमात्मा के लिए, उसके पास कितना बड़ा जिगरा है, कितना बड़ा दिल है, ये उससे नाप लेता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ही हार्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि अरिहंत परमात्मा हृदय विशेषज्ञ होते हैं, और हृदय विशेषज्ञ होने की वजह से वो अरिहंत बनते हैं। दिल वाले ही अरिहंत बना करते हैं, दिमाग वाले कभी अरिहंत नहीं बनते। वो चाणक्य बन सकते हैं, आजकल के युग के अमित शाह बन सकते हैं, वो कभी तीर्थंकर नहीं बन सकते। जिन्हें राजनीति करनी है उनके लिए चाणक्य आदर्श हो सकता है, लेकिन जिन्हें सामायिक करनी है उनके लिए तो आदर्श अरिहंत परमात्मा है। लीजिए, गीत गा रहा हूं क्योंकि समय कम है। आज चेयरमैन साहब ने कहा जी समय का ध्यान रखना है। अच्छा, हो गया काम? अच्छा ठीक है। एक गीत गा रहा हूं, टोन तो पंजाबी है, मुझे आती नहीं इतनी, पर लेकिन मेरे मुंह से पंजाबी अच्छी लगेगी, क्योंकि जिससे नहीं आती है ना और जिन्हें आती है वो ऐसे लगता है जैसे हमारा बच्चा जब तोतली जबान में बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है। कई दर गुरांदे आउंदे, कई दर गुरांदे आउंदे, आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे। कई दर गुरांदे आउंदे, आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे। जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कई दर गुरांदे आउंदे, आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे। कई दर गुरांदे आउंदे, आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे। जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला, बोलने में क्या तकलीफ है, मामला 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 गड़बड़ है। कई घर तो गुरां दे वचन सुनन नूं आउंदे ने, गुरु वचनां नूं की सुनना अपनी सुनाउंदे ने। कई घर तो गुरां दे वचन सुनन नूं आउंदे ने, गुरु वचनां नूं की सुनना अपनी सुनाउंदे ने। कई सत्संग दे विच बैठे गप लड़ाउंदे ने, कई सत्संग सुनदे ही सो जाउंदे ने। कई बैठ हिसाब नु कर दे, बस कमाल है, तुम्हारी खोपड़ी यहाँ पे भी नहीं चलती, यहाँ पे भी नहीं छूटती। कई बैठ हिसाब नु कर दे, सत्संग नु दुकान समझ दे। कई बैठ हिसाब नु कर दे, सत्संग नु दुकान समझ दे। जेड़े लोकी ऐसा कर दे तो समझो मामला 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 गड़बड़ है। क्योंकि कई लोग यहां पर भी आते हैं हिसाब किताब लगाने के लिए। महाराज ने आज किसके ऊपर क्या सुनाया, महाराज बोल क्या रहे थे, महाराज किसकी उतार रहे थे। बस कमाल की बात है भैया, मैं किसकी उतारूंगा, अपन तो खुद ही अपनी उतार के बैठे हुए हैं। भैया मैं किसकी उतारूंगा, मैं किसी की नहीं उतारता, मैं तो महावीर की वाणी आपके दिल तक उतारना चाहता। और ये दिल तक तभी तक पहुंच सकती है, मैं बताऊं, भगवान की वाणी दिल तक पहुंचाने में अगर कोई बाधा डालता है तो आपकी ये खोपड़ी डालती है, नहीं तो कोई बाधा नहीं है। बस ये खोपड़ी को जरा वाह,
बस सच कहता हूं, फिर परिवर्तन की लहर आ जाएगी। तुम क्यों नहीं बदले? क्योंकि तुम दिल से नहीं आए। दिल से आते, दिल से सुनते तो दिल से बदल जाते। क्योंकि दिमाग तो बना ही संसार के लिए है, दिमाग तो बना ही मोहनीय कर्म के लिए है, दिमाग तो बना ही संसार के लिए है, दिमाग तो बना ही स्वार्थ के लिए है, दिमाग तो बना ही गणित और मैथमेटिक्स के लिए है। लाभ और हानि, नफा नुकसान, ये सब कुछ, ये खोपड़ी, ये हिसाब किताब या नहीं। बस कमाल की बात हुई, एक बार एक मेरा बंदा आया, मेरे पास आया, नु कहा गुरु महाराज मजा आ गया, जो कल प्रवचन सुनाया था आज एक बार फिर सुना दो। मैं बोला क्या मतलब, इतना मजा आ गया? नु कहा जी पूछो ही मत, पूछो ही मत, कमाल हो गया। अरे मैं बोला हो क्या गया? नु कहा जी कल आपके प्रवचन के माध्यम से मैंने 50,000 रुपए कमाए। मैं बोला मैं 50,000 रुपए कमाए? मैंने तो ऐसा कुछ नुके। मालूम है आपको महाराज, आपका सीधा हाथ कितने बार उठा था, आपका उल्टा हाथ कितने बार उठा, आपकी गर्दन इधर से उधर कितने बार हुई? नुके मैं बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। नुके मुझे पता, मैंने दोनों हाथों का तुम्हारी गर्दन का हिसाब लगाकर मैंने सट्टा लगाया, 50,000 रुपए कमाए। लो जी कर लो बात। अब उनको क्या पता समाई क्या होती है। वो तो हिसाब लगा रहे हैं। ये हिसाब लगाना छोड़ दो। महाराज जी किस पर बोल रहे हैं ये मत सोचो, महाराज जी क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। महाराज जी किसके ऊपर बोल रहे हैं ये दिमाग सोचवाता है, लेकिन महाराज क्या फरमा रहे हैं ये दिल बोलता है। कई दर गुरांदे आउंदे आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे, कई दर गुरांदे आउंदे आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे, जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला 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 गड़बड़ है। और क्या करते सुनो, कई कोल गुरु दे बैठे मक्खन लाउंदे ने, झूठी मिठी गल्लां नाल गुरु नूं रिझाउंदे ने। कई कोल गुरु दे बैठे मक्खन लाउंदे ने, झूठी मिठी गल्लां नाल गुरु नूं रिझाउंदे ने। जद दूजे संत दे कोलो डेरा लाउंदे ने, ओथे पहले संतां दा बैठ मजाक उड़ाउंदे ने। जड़ चिकनी चुपड़ी लाके, जड़ चिकनी चुपड़ी लाके कुछ आप ही गल बना के, जड़ चिकनी चुपड़ी लाके कुछ आप ही गल बना के। जड़ संत दिन दिया कर दे तो समझो मामला 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 गड़बड़ है। बहुत, क्योंकि जिंदगी बिताई है ऐसे ऐसे दौर से गुजरी है जिंदगी। कई तरह के चेहरे मिलते हैं, कई गजब के लोग मिलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि महाराज को अपने कब्जे में कैसे करूं, कोई ये नहीं सोचता मैं महाराज जी के कब्जे में कैसे हो जाऊं। हर कोई सोचता है कि महाराज को कैसे कब्जे में करूं। और कभी कभी तो लोग कह देते हैं, मालूम है क्या बोलते हैं, नहीं फला महाराज तो मेरी जेब में रहे, फला महाराज तो मेरी, हाँ। और बताऊं आपको, वही महाराज किसी की जेब में रहता है जो महाराज अपने लिए किसी की जेब खाली करवाता है। समझ गए ना आप? अरे बहुत समझदार हो जी आप, दिमाग लेकर के बैठे हो आप तो। और कितनी गजब की बात है कि महाराज जी तो हमारा काम कर दें,
जो चाहे हम वो महाराज जी कर दें, लेकिन हमारा काम होने के बाद महाराज जी कुछ अपना काम करवावें, फिर महाराज अच्छों को नहीं। यार कमाल की बात है, कुछ तो न्याय रखो भाई। अगर किसी से आपने अपना काम करवाया है महाराज से, अगर महाराज जी भी अगर तुमसे अपना काम करवा रहे तो कर दो। पहली बात तो तुम महाराज जी से अपना संसार का काम करवाने के लिए गए ही क्यों? गए ही क्यों? अगर तुमने संसार का काम करवाने के लिए किसी साधु या संत का इस्तेमाल किया है, तो फिर कभी वो अपने लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता है, तो फिर उपयोग होते वक्त उसकी निंदा क्यों करते हो आप? तुम्हारा काम करवा दे तो महाराज बहुत अच्छा, और अपना काम करवावे तो महाराज जी तो डिमांड कर रहे हैं, महाराज जी तो मांगे हैं, और तुम मांग रहे जो। तुम्हें अपना मांगना नजर नहीं आया, महाराज जी का मांगना नजर आया। काहे को कितनी गलत फहमी में पड़ते हो। महाराज जी को काबू में कैसे करूं? गुरु महाराज, आप जैसा महाराज कोई नहीं देखा, अब कुछ ना कुछ तो मक्खन लाना ही पड़ेगा। एक बार तो सत्य घटना बतला रहा हूं, मुझे खुद को भी हंसी आती है। 2-4 आदमी आए, उसमें से एक आदमी ज्यादा ही बोल रहा था, क्योंकि गुरु महाराज हमने साधु बहुत देखे, लेकिन आप जैसा महाराज नहीं देखे। क्या गजब के हो आप। मैंने कहा भैया क्या बात है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? लोग बस मैं बता रहा हूं बस आपको। हाँ, टोन देखो, ये टोन थी। इंप्रेस करने की भी एक टोन होती है। आदमी पहले से योजना बना करके जाता है कि मुझको इंप्रेस कैसे करना है, किसके इंप्रेशन में आना, ये नो, मुझे सामने वाले को किस तरह इंप्रेस करना है, किस तरह प्रभावित करना है। और याद करना, मुझे पहली बार पता चला कि बुद्धि जो होती है ना हमारी और तुम्हारी, बुद्धि प्रभावित होती है, हृदय भावित होता है। वाह, क्या बोला मैंने अभी? बुद्धि प्रभावित होती है, और जो हृदय होता है ना वो भावित होता है। भावित। मैं बहुत अच्छा सुना रहा हूं, आपके कानों को अच्छा लग रहा है, तुम्हारे मतलब का सुना रहा हूं, आप बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तुम्हारे अनुसार सुना रहा हूं, आप प्रभावित हो जाते हो। और ये प्रभावित तुम्हारी खोपड़ी हो रही है, क्योंकि अगर तुम भावित हो जाओ तो बदल जाओगे, प्रभावित हुए तो बदलोगे नहीं। यही अंतर है भावित का और प्रभावित का। प्रभावित होने वाला बदलता नहीं है तो वो प्रभावित हुआ है, वो प्रशंसा करेगा, गुणगान गा लेगा, लेकिन जीवन में जो सुना है उसे अपनाएगा नहीं। और प्रभावित होने वाला सिर्फ यहीं बैठा हुआ प्रभावित होता है, यहां से निकलती किसी और के प्रभाव में चला जाता है। और भावित व्यक्ति वो होता है, यहां से जाने के बाद, घर में पहुंचने के बाद, दुकान पर पहुंचने के बाद, बाजार में होने के बाद उसको महाराज की बात गूंजती रहती है। हाँ, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना। मेरे गुरुदेव कितने करुणा में बोल रहे थे, जब बाजार में भी गुरु की आवाज तुम्हें सुनाई दे, इसको कहते हैं भावित होना। और यहां से निकलती कौन गुरु कौन चेला, भूल गए और अपनी दुनिया में मस्त हो गए। ये होता है प्रभावित। और ऐसे व्यक्तियों में कोई परिवर्तन, इसलिए बोला कि खोपड़ी को वहीं रख के आओ, क्योंकि बुद्धि आ गई तो प्रभावित तो हो सकती है, भावित नहीं होने देगी तुम्हें, तुम्हें बदलने नहीं देगी, तुम बदलोगे नहीं। अगर जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, जीवन में कुछ परिष्कार करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कई दर गुरांदे आउंदे
आप बहुतियां गल्लां बनाउंदे, कई डर गुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्लां बनाउंदे। और मैं एक बात और कहता हूं, अपने संतों को भी कहता हूं, सभी को भी कहता हूं, और मैं इस चैनल के माध्यम से और इस वीरनगर के प्रांगण के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं सभी साधु साध्वियों को। कौन सी? ये वाली। अगर मेरे सामने कोई भी किसी साधु साध्वी की बुराई कर रहा है तो मुझे ये समझ लेना चाहिए, अगर ये किसी और की बुराई मेरे सामने कर रहा है तो ये तेरी भी बुराई किसी और के सामने करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। साधु इस बात से खुश ना होवे कि दूसरों की उतार रहा है, ये मेरा है। नहीं रे, जिसकी उतार रहा है वो भी उसके पास रह कर के आया है रे। जब उसका नहीं हुआ तो तेरा कहाँ होगा रे। कोई गलत फहमियां नहीं पालनी। कई डर गुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्लां बनाउंदे, जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला 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 गड़बड़ है। लास्ट में क्या बोलते हैं? जेड़े सच्चे हिरदे नाल गुरु कुल आउंदे ने, जेड़े श्रद्धा नाल आके शीश झुकाउंदे ने, ओह संत दे कोलो बैठे रहमत पाउंदे ने। इस दुनिया विच जीवन सफल बनाउंदे ने, जेड़े सच्चे हिरदे आके, जेड़े सच्चे हिरदे आके श्रद्धा नाल शीश झुका के, जेड़े सच्चे हिरदे आके श्रद्धा नाल शीश झुका के, जेड़े प्यार गुरु नाल कर दे तो समझो उन्हां तर जाना ये, उन्हां तर जाना ये, उन्हां तर जाना ये। वही तरते हैं जो सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वही तरते हैं। और हमें अच्छा बनाने की अगर कोई प्रेरणा देती है तो कौन? सामायिक देती। ये सामायिक इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं नमन करता हूं संघ शास्ता गुरुदेव को कि तुम्हारी अनमोल वाणी आज मुझे अपने मुख से सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्तर भारत में संघ शास्ता गुरुदेव का अपना ही वर्चस्व रहा है, अपना ही प्रभाव रहा है। उनके प्रभाव का किसने क्या उपयोग किया है, उपयोग करने वाला जाने। लेकिन वो एक अद्भुत और अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे। उनका ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। 4 अप्रैल 2021 से 2022 से 2023 के बीच में ये चल रहा है। तो उन्हें मैं श्रद्धा से नमन करता हूं कि जिन्होंने ये बताया सामायिक से क्या मिलता है। सामायिक, क्योंकि सामायिक का फल कभी भी अगले जन्म में नहीं मिलता। आपको ये मैं बता देता हूं, क्योंकि पहली बार पता चला कि धर्म किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। ये भी मैं बतला देता हूं। पुण्य का फल बाद में मिलता है, क्योंकि वो एक कर्म है, क्योंकि वो एक कर्म है। आज पुण्य करोगे उसका फल बाद में मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म में मिले, हो सकता है उससे अगले जन्म में मिले। और ये नहीं पता आज के पुण्य का फल किस
जन्म में मिले। हां इतना जरूर है, मिलेगा जरूर, इसमें नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि पुण्य का फल अवश्य मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि पुण्य का फल तुरंत नहीं मिलता। हां यही तो फर्क है, यही एक फर्क है। पुण्य का फल हमेशा बाद में मिलता है और धर्म का फल तुरंत, अभी 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 किया अभी मिलेगा, तभी वो धर्म है, सामायिक एक धर्म है। धर्म तुरंत फल देता है, तुरंत, कोई वेट नहीं है वहां, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। इधर धर्म हुआ, इधर आनंद की प्राप्ति। अगर आपको आनंद नहीं आया तो समझो अभी आपने धर्म नहीं किया, हो सकता है पुण्य किया हो सकता है। वो मैं हो सकते में बोल रहा हूं, मैं हो सकता में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाज करते करते कई तो पाप भी करते चले जाते, तो मैं इसलिए मैं पुण्य में डाउटफुल रहता हूं हमेशा। ये मत समझना कि तुम समाज करके बेशक से बाहर के तुम 32 दोष टाल भी दो, लेकिन नहीं 32 नहीं कहूंगा, क्योंकि वचन के दोष टाल सकते हो, काया के 12 दोष टाल सकते हो, वचन के 10 दोष टाल सकते हो, लेकिन वो जो 10 मन के है ना, वहां पर सावधान होना है। क्योंकि आप बोलते हुए नजर आ सकते हो, आपका शरीर नजर आ सकता है, ये अंदर वाला मामला तो नजर नहीं आता ना। अंदर बैठे बैठे किसको कोस रहे हो क्या पता भाई। यहां पे हो सकता है कोई कुछ मेरे लिए भी सोच रहा हो, अच्छा भी सोच रहा, बुरा भी सोच रहा हो, कैसे। इतना जरूर कहता हूं कि धर्म का फल तुरंत मिलता है, क्योंकि मैंने ये सुना है पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है और 42 प्रकार से भोगा जाता है। क्योंकि पुण्य बांधना पड़ता है और बांध लिया तो फिर भोगना पड़ता है। पुण्य बांधना पड़ता है, धर्म बांधना नहीं पड़ता। धर्म होता है, होता है। धर्म के 4 ही फल है, जीते जी तो केवल 2 ही फल हैं। जीवन के बाद 2 फल है, लेकिन ये निश्चित फल है। पुण्य का फल तुम्हें इस जन्म का किया हुआ पुण्य का फल अगले जन्म में मिले, कोई गारंटी नहीं। हाँ कोई गारंटी नहीं अगले जन्म में, यानी तुरंत आपको मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन धर्म का जो फल है ना तुरंत मिलता है, इस जन्म में भी मिलेगा और इस जन्म के तुरंत भी मिलने वाला है। मालूम है कौन सा फल है? धर्म का फल बतलाया है, बंद नहीं बताया। धर्म का पहला फल है प्योरिफिकेशन। क्या बोला मैंने? प्योरिफिकेशन, प्योरिटी। जब आप अंदर से शुद्ध हो जाते हो ना, जब शुद्धता आने लगती है, शुभ भाव और शुद्ध भाव होने लगते हैं, अंदर का ऊहापोह, शंका, विचिकित्सा, अंदर के जो मिथ्यात्व के दोष हैं वो जब दूर होने लगते हैं, प्योरिफिकेशन, प्यूरिफाई होते जब आप अंदर, समाज हमको प्यूरिफाई करती है, तुरंत करती है। धर्म का फल है प्योरिफिकेशन, पहला फल। और दूसरा फल मालूम है आपको कौन सा है? दूसरा फल है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जिसके दिल में कोई पाप नहीं होता है ना, वो बिल्कुल शांत होता है, पीस ऑफ माइंड। ये तुरंत फल मिल रहे हैं इसके, धर्म के। इधर आप पवित्र हुए, इधर आप शांत हुए, आह्लादित हुए। प्योरिफिकेशन, पीस ऑफ माइंड। अगर मन सच्चा है, दिल अच्छा है, तो आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें, बताओ, जिनका दिल साफ हो उनका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है क्या?
उनका चेहरे पे सलवटें होती है क्या? सलवटें किसके होती हैं? जो अंदर वो अंदर ही, और जो अंदर से शांत हो ना, चेहरा भी आए, बल्कि मंद मंद हास्य होता है, हास्य, चेहरे पर नूर होता है। मुझे कभी कभी लगता है जैन संतों के चेहरे मासूम क्यों नहीं होते, मासूमियत क्यों नहीं टपकती उनके चेहरे से? क्योंकि इतनी हमने घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो चेहरे पर टेंशन क्यों, तनाव क्यों? क्यों? हम लोग अपने से सवाल नहीं करते। जवाब एक ही है कि हमने बाना बदला है, आदत नहीं बदली। और ये कहावत है, बाना बदले सौ बार और बाण बदले सो बेड़ा पार। बाना बदले सौ बार और बाण बदले सो बेड़ा पार। बाण और बाना, बाना वस्त्र को कहते हैं, ड्रेस। ये ड्रेस तो भैया इतनी आसान है, पूछो मत, कोई भी पहन लो, ऊपर से एक डाल लो, एक बांध लो, बैठ जाओ, वाह। और तुम्हारी ड्रेस है तो ये अच्छी ड्रेस है, तुम तो पता नहीं कहीं बटन खींचते हो, कभी यूं लगाते हो, कभी टाई लगाते हो, कभी यूं करते हो, है ना, पता नहीं कहीं कलफ लगाते हो, कभी ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरा चमकाते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, फिर भी पता नहीं सेटिस्फाई होते या नहीं होते हो। और मैं तो इतना जरूर कहता हूं कि जब तुम किसी मीटिंग में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, आपके कपड़े बिल्कुल प्रेस किए हुए होते हैं, राइट, प्रेस किए हुए होते हैं। मजाल है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई सलवट नहीं होनी चाहिए, स्त्री किए हुए वचन, बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे कपड़े पे तो कोई सलवट नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सलवट क्यों है? ये सलवट कभी भी मिट जाएगी। इसकी सलवट मिटाने के लिए मशीन है, और चेहरे की सलवट मिटाने के लिए समाइक है। समाइक कीजिए। प्योरिफिकेशन एंड पीस ऑफ माइंड, गुड बर्थ आफ्टर डेथ। ये तीसरा फल बतला रहा हूं। अगर आदमी अंदर से पवित्र है, मन उसका शांत है, और ऐसा व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो सदगति में जाएगा। गुड बर्थ आफ्टर डेथ एंड सॉल्वेशन। चौथा फल है मुक्ति। या तो वो सदगति में जाएगा, समाइक करने वाला, धर्म करने वाला है तो सदगति में जाएगा। और धर्म अगर पूरी तरह हो गया तो मोहनीय कर्म क्षय हो गया, तो व्यक्ति मुक्ति में भी जाएगा। ये ताकत किसकी है? पुण्य करने वाला मुक्ति में नहीं जा सकता, लेकिन धर्म करने वाला निश्चित रूप से मुक्ति में जाएगा। ये फल है समाइक का। इसलिए मेरे बंधुओं, यही कहता हूं कि प्लीज, ये अनमोल, ये अवसर तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला ये मनुष्य जन्म बार बार। इसलिए इसको व्यर्थ मत गवाओ। काहे के पचड़े में पड़ गए, कौन साधु ऊंचा है, कौन साधु नीचा है? आपको लेना क्या इस बात से? किसकी क्रिया ऊंची है, किसकी क्रिया ढीली है, क्या मिलेगा आपको करके? ये विश्लेषण करके आपको क्या मिलने वाला, मुझे ये बतला दो बस। क्योंकि ये विश्लेषण अगर तुम करोगे, ये कंपैरिजन अगर आप करोगे ना, तो इसमें तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि एक जगह तुम प्रशंसा कर रहे हो, दूसरी जगह आप इधर धर्म क्या उधर पाप कर लिया। कंपैरिजन यही तो होता है। कंपैरिजन में किसी की आपने प्रशंसा करी, तुरंत दूसरे की भी तो निंदा कर दी। ये तो ऐसा हुआ, अभी आपने पानी में छलांग लगाई, पानी में डुबकी लगाई, ठंडक एहसास किया, तुरंत अग्निकुंड में कूद गए। भाई उस पानी का फायदा क्या हुआ? उस गंगा जल का स्नान का लाभ क्या हुआ? तुरंत तुम अग्निकुंड में कूद गए। क्योंकि जहां कंपैरिजन होगा ना, वहां निंदा भी जरूर होगी। अगर प्रशंसा होगी तो निंदा भी
जरूर होगी। इसलिए कहता हूं कि डबल ये 3 सी से जरूर बचना आप जिंदगी के अंदर बच सको तो, क्योंकि समय हो रहा है ज़्यादा, अब गर्मी भी ज़्यादा होने लग गई है। जो लोग ज़्यादा हो जाते हैं ना तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और जब आदमी की गर्मी में पहले शरीर गर्म होता है और टाइम ज़्यादा ओवर हो जाए तो फिर खोपड़ी गर्म होती है, और फिर खोपड़ी गर्म हो जाए फिर मैं चाहे कुछ भी डाल लूं, जैसे जलते हुए तवे के ऊपर अगर 3-4 मैंने बूंदे भी गिरा दे, खत्म। हे रमणीक मुनि, सामने वालों का ध्यान रखो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर कभी चर्चा करूंगा समाइक की। समाइक की एक अद्भुत चर्चा है। मैं इस आंगन को नमन करता हूं जहां मुझसे समाइक के बारे में बुलवाया जा रहा है। मैं उन श्रोताओं को अनुमोदना देता हूं जिनके पुण्य के निमित्त, क्योंकि ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, मुझसे बुलवाया जा रहा है। मेरी इस सभा में वो श्रोता आए हैं जिन्होंने समाइक के बारे में सुनना है। उनके प्रताप से, उनके पुण्य प्रताप से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ये आपका ही प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं। या तो इस आंगन का प्रभाव है या मेरे श्रोताओं का प्रभाव है, जिसकी वजह से मुझे जिन शासन की एक अद्भुत साधना समाइक के ऊपर बोलने का शुभ अवसर मिला है। और इस समाइक के जरिए मैं आपको महावीर तक ले जाना चाहता हूं। मैं अपने तक नहीं लाना चाहता, मैं महावीर तक ले जाना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं भी महावीर तक जाना चाहता हूं। मैं आपको अपने पीछे नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको अपने साथ लेकर के चलना चाहता हूं। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी है ना तो ड्राइवर के, राइट, ड्राइवर के बराबर में बैठा जाता है। अगर ड्राइविंग सीखनी है तो पीछे बैठने से ड्राइविंग नहीं आती है। तो उस ड्राइविंग सीट के ऊपर मैं आपको भी रखना चाहता हूं, है ना। मस्ती से चलेंगे वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीरनगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई
राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।